हरिओम। आज 14 सितंबर 2024। भगवान अपने सांख्य योग में तर्क एक एक गिनते हुए, सांख्य का अर्थ है गिनना, गिनते हुए एक एक पॉइंट बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ये जो मैंने तुमको कहा है कि ये जो शस्त्र काट नहीं सकता आत्मा को और पानी गीला नहीं कर सकता है, आग जला नहीं सकती है और हवा सुखा नहीं सकती है, इसका कारण क्या है अर्जुन? कारण ये है क्योंकि वो आत्मा अच्छेद्य है। आत्मा इन चारों से प्रभावित नहीं है, उसका एक लक्षण है। वो भगवान अभी 24 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लिद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। यहाँ देखा जाए तो भगवान के 5 + 4 9 लक्षण है। अच्छेद्य, चलो खुद अच्छेद्य है अर्जुन। अच्छेद्य माने वो छेद करने योग्य नहीं है। छेद करने योग्य है उसको बोलते हैं छेद्य। अच्छेद्य है वो छेद करने योग्य नहीं है, अशोच्य जैसे अच्छेद्य। क्योंकि पिछले बताया था ना, नैनम छिंदंती छिंदंती शस्त्राणि, उसी को बता रहे हैं। देखो, नैनम छिंदंती शस्त्राणि, उसमें शस्त्र उसको छेद नहीं कर सकता है, ये पूरा वाक्य हो गया। उसमें शस्त्र कर्ता हो गया, आत्मा कर्म। मगर यहां पर कहता है आत्मा का नाम ही है वो अच्छेद्य। एक ही शब्द में बता दिया। जो नैनम छिंदंती शस्त्र ने कहा गया था उसको एक ही शब्द में बताया। ऐसे ही जो पानी गीला नहीं कर सकता है वो बताते हैं अक्लिद्य। जो आग जला नहीं सकती है, उतना वाक्य बोलना पड़ा 23 नंबर में। अब यहां पर कहते हैं नहीं, वो है अदाह्य। अदाह्य, अक्लेद्य। तो अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य एंड अशस्य। क्लियर? 4 महाभूत थे, पिछले श्लोक से कनेक्टेड है ये। वहां वाक्य के रूप में बताया और महाभूत प्रभावित नहीं कर पाते बताया। और यहाँ भगवान आत्मा के नाम से नामित है क्योंकि वो अच्छेद्य है, वो अक्लेद्य है, वो दाई है, वो अशस्य है। च शब्द से कोई कहता है कि आकाश से भी प्रभावित नहीं है। 4 महाभूतों थे। बात यह कि ये जो आकाश है, ये आकाश किसको प्रभावित नहीं करता है? जिसके कारण सब कुछ रहता है। देखो, आकाश के कारण वायु रहता है, अग्नि रहता है, जल रहता है, पृथ्वी रहता है। मगर एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, मगर आकाश के कारण ये सब रहते हैं। आकाश किसको प्रभावित नहीं करता, इसलिए आकाश का नाम जरूरत नहीं पड़ा। प्रभावित करने वाले ये चारों चीज। आग से मनुष्य प्रभावित, आकाश से क्या प्रभावित होगा? आकाश के बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। जैसे अस्तित्व के बिना मनुष्य नहीं रह सकता, एग्जिस्टेंस के बिना, वैसे ही तो आकाश आत्म तत्व को विरोध नहीं है। समझ में आ रहा? डार्कनेस एंड एग्जिस्टेंस का विरोध नहीं। डार्कनेस लाइट का विरोध है। अगर लाइट है तो डार्कनेस नहीं है, डार्कनेस है तो लाइट नहीं नहीं है। मगर डार्कनेस और अस्तित्व दोनों समान है। आकाश एवं आत्म तत्व, उसका कोई विरोध तत्व तो नहीं है, इसलिए आकाश को नहीं कहा गया। और कहते हैं अभी 4 बता दिया ना। अब कहते हैं क्यों? क्योंकि आत्मा नित्य है। नित्य है वो, आत्मा नित्य, परिवर्तन नहीं होता है। फिर सर्वगत, वो हाँ चारों तरफ व्याप्त है। आकाश जैसा ही व्याप्त है। स्थाणु हूं, स्थिर रहता है। एंड अचल, अचल, चलन नहीं होता। स्थाणु हूं जैसे खूंट जैसा, वृक्ष जैसा। और चलन है जैसे मैं बैठा हूं, मेरा शरीर हिलता रहता है। तो अगर नहीं करे, अर्थात एक होता है
अधिष्ठान रूपतः अचल, और एक है अवयव रूपतः अचल। अवयव रूप से भी वह अचल है, अधिष्ठान रूप से भी वह अचल है। सनातन, वह सनातन आत्मा है, वो हमेशा ही रहता है। अचल का अर्थ होता है कि क्रिया रहित, पूर्व रूप को त्याग न करके जैसे तैसे रहना है, वो अधिष्ठान है, वो अचल है, वो आत्मा है। ये लक्षण है अर्जुन, इसीलिए आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। फिर देखेंगे कल और भी लक्षण बता रहे हैं।